पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ऐसे काम कर पाती। भाई मैं बहुत कमजोर हूँ और इस रूम में मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली हूँ, कोई मेरे सामने नहीं है। बट जो प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उनका मन करता है कि आज मैं ये खा लूँ, आज मैं ये खा लूँ, आज मुझे ये खाने का मन कर रहा है। बहुत सारी कंडीशन ऐसी भी इस बीच में आई थी कि मुझे कभी कभी लगा था कि यार कुछ दिनों को मैं स्टॉप कर दूँ। शूट करते करते वीडियो के बीच में ही कई बार ऐसा होता था कि इस दौरान गाइस मेरे पास कोई नहीं था, ना तो मेरे ससुराल वाले थे। किसी प्रेग्नेंट लेडी का एक ऐसी जगह काम करना जहाँ पे एक दिन की आप गैप नहीं कर सकते हो, एक दिन की आप छुट्टी नहीं ले सकते हो। पूरे 9 मंथ तक मैंने YouTube पे काम किया है और प्रेग्नेंट थी और किसी को अंदाजा नहीं लगा। क्या निगार तुम्हारे अंदर कोई चेंजेस नहीं होते थे? क्या निगार तुम और लेडी की तरह रिएक्ट नहीं करती थी? क्या निगार तुम्हारे मन अंदर से नहीं घबराता था? क्या निगार तुम बैठकर कभी आराम करती थी? क्या निगार तुम कभी ऐसा सोचती थी कि काश मुझे कोई खाना बनाकर खिला दे? क्या निगार तुम्हें ऐसा लगता था कि काश मेरी कोई मदद कर दे? कैसे तुमने ये काम कर लिए YouTube पे, पूरे दिनों रात तुमने काम किया, एक भी दिन का 9 महीने में गैप नहीं हुआ और हमें डेली वीडियोस आते रहे और हम अंदाजा नहीं लगा पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निगार और दिल से स्वागत करती हूं अपने ब्लॉग चैनल में। मैं हूं ब्यूटी विद निगार अपने चैनल की, जहां पे मैं ब्यूटी टिप्स लेकर आती हूं और यहाँ पे मैं आपकी निगार हूं जहाँ पे मैं अपने ब्लॉग चैनल लेकर आती हूँ। तो दोस्तों आज आपके जो कमेंट मुझे मिल रहे हैं, जिनको पढ़कर मुझे बहुत मोटिवेशन मिली है और दुगनी तरीके से मुझे हिम्मत और ताकत मिली है, सिर्फ आपकी बदौलत। आपने ही मुझे ये हिम्मत दी है, ये ताकत दी है, ये हौसला दिया है, उसके लिए दिल से शुक्रिया कि आज फिर से मैं डबल एनर्जी के साथ काम कर रही हूँ। और इस ड्यूरेशन में मैंने आपको बताया कि मैं प्रेग्नेंट थी और बहुत सारे लोग मेरी फैमिली के इतने शॉक्ड हैं इस वक्त कि मैं बता नहीं सकती, और वो सिर्फ ये मुझसे पूछ रहे हैं कि निगार ये कैसे हुआ, तुमने 9 महीने कैसे काम किया? क्योंकि प्रेगनेंसी में हर लेडी के बॉडी के अंदर इतने सारे चेंजेस आते हैं, वो चाहे मेंटली चेंजेस हो, चाहे हार्मोनल चेंजेस हो, चाहे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शन होना हो, या फिर इंसान इतना ज्यादा इस वक्त कैसा फील करता है, कभी मूड स्विंग होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, फिर भी तुम काम करती रही, कैसे पॉसिबल हुआ? तो आज मैं इन सारी बातों का आपको जवाब देने वाली हूँ गाइस। और ये व्लॉग चैनल पे मैं यहाँ पे बात करती हूँ सेल्फ केयर की, पर्सनल केयर की, और सारी लेडीजों की बात करती हूँ। यहाँ पे हम बैठकर बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो घर की होती है, फैमिली की होती है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, विद बेल आइकन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे ब्लॉग चैनल को भी देख पाए और उससे बहुत कुछ सीखने का भी आपको मौका मिलेगा। तो गाइस मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंट में मैंने अपनी प्रेगनेंसी को रिवील किया जब, तो मेरी फैमिली के 9 मंथ तक जो मेरे सब्सक्राइबर है ना, वो ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जैसे ही मैंने बताया कि भाई मैं प्रेग्नेंट थी, प्यारा सा बेबी हुआ है मुझे, तो लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। मेरी फैमिली के सारे ही लोग कमेंट करने लगे, निगार कैसे पॉसिबल हुआ, आपने हमें अंदाजा नहीं लगने दिया, हम तो पहचान ही नहीं पाए कि आप प्रेग्नेंट हो, और आप ये बताओ हमसे कि 9 महीने आपने कैसे काम कर लिया यूट्यूब पर? क्या आपको कोई अंदर से चेंजेस नहीं नजर आते थे? क्या आपके साथ कुछ ऐसा नहीं होता था? क्योंकि नॉर्मल क्या होता है कि प्रेगनेंसी में हर लेडी के अंदर इतने सारे चेंजेस आते हैं गाइस, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मूड स्विंग होना हो। आज इस ब्लॉग चैनल पे मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कि निगार तुमने 9 मंथ तक यूट्यूब पर दिनों रात काम कैसे कर लिया और वीडियो आते रहे लगातार, तुमने एक भी गैप नहीं किया? क्या ये वीडियो पहले बना के रखे थे या फिर तुम उसी वक्त शूट करती थी? तो मैं आपको बताऊं गाइस कि जैसे हर लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी बहुत कुछ रिएक्ट करती है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही था, ठीक है, मैं भी आप लोगों की ही तरह हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक औरत हूँ। तो क्या हुआ कि मेरे साथ कुछ ऐसा था कि मैं मॉर्निंग में जो भी कुछ खा लेती थी, सुबह थोड़ा सा एसिडिटी वगैरह होती थी, तो उसके लिए मैं कुछ मेडिसिन ले लेती थी। उसके बाद मैं अपना जो थोड़ा बहुत मुझे मन करता था, मैं आपको बताऊंगी सारा सब कुछ कि मैं क्या खाती थी, मेरी डाइट रूटीन क्या थी, सब कुछ मैं बताऊंगी। तो मैं वो खा लेती थी। उसके बाद ना 12 बजे तक जो भी मैंने खाया, उसके बाद मुझे थोड़ा सा लगता था कि अब मुझे वॉमिटिंग सी लग रही है, अंदर से जी मचलाना, कुछ अच्छा नहीं लगता था, आलस महसूस होती थी, नींद बहुत आती थी। तो मैंने क्या किया कि अपना शेड्यूल चेंज कर दिया। क्या किया मैंने कि मैंने सोचा कि ऐसा है कि अब दिन में मुझसे काम नहीं होता तो मैं रात में काम करूंगी। तो मैंने रात में वीडियो शूटिंग करना शुरू करी और मैं रात में वीडियो शूट करती थी। शूट करते करते वीडियो के बीच में ही कई बार ऐसा होता था कि मुझे वॉमिटिंग करने के लिए उठना पड़ता था, जाना पड़ता था। कभी कभी ऐसा होता था कि बिल्कुल अंदर से ऐसा लगता था आवाज नहीं निकल रही, तो मैं पानी अपने पास रखती थी, मैं थोड़ा सा पानी लेती थी, अपने गले को तर करती थी, उसके बाद बोलती थी। बोलते बोलते कभी ऐसा लगता था मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई है, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती थी, फिर मैं वीडियो बनाती थी।
और इस बीच क्या होता था गाइस कि मैं जब वीडियो बना मतलब पूरा कंप्लीट कर लेती थी, उसके बाद मुझे इतनी थकान महसूस होती थी, अंदर से ऐसा लगता था कि बिल्कुल बॉडी में जान नहीं है, बट फिर भी मैं काम करती थी क्योंकि मुझे काम करना था, मेरा ये पैशन था और मुझे लगता था कि भाई मुझे अपने ड्रीम पूरे करने हैं, मुझे अपने ख्वाब पूरे करने हैं। और यहाँ पे जो मेरी फैमिली थी, मेरी ब्यूटी विद निगार चैनल पर जो फैमिली थी, वो इतनी बड़ी फैमिली थी और इतनी सपोर्टिव फैमिली थी कि वो मेरा 12 बजे इंतजार करती थी वीडियो का कि निगार का वीडियो आ रहा होगा। तो मुझे अंदर से ना ये लगता था कि भाई लोग वेट कर रहे हैं, मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है, वो मेरा 12 बजे इंतजार करती है, तो मुझे वीडियो शूट करना ही करना है चाहे जो भी हो जाए। तो मैं क्या करती थी कि एक एक क्लिप करके शूट करती थी। एक क्लिप शूट किया, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर उसके बाद शूट किया, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया। बोलने के बीच में अगर मुझे कभी घबराहट महसूस होती थी तो उठकर थोड़ा सा पानी पी लिया, टहल लिया, उसके बाद मैंने फिर से वीडियो शूट किया। इस दौरान गाइस मेरे पास कोई नहीं था, ना तो मेरे ससुराल वाले थे, ना मैं थी, मेरे हस्बैंड थे और मेरा पहला बेटा जो है आहद वो था, जिसको आप देख चुके हो ऑलरेडी ब्लॉग चैनल पे, ठीक है। तो मुझे क्या हुआ कि मुझे सपोर्ट करने के लिए तो कोई भी नहीं था। मेरा भी मन करता था कि मैं आराम करूं, मेरा भी मन करता था कि मैं भरपूर नींद लूं, मेरा भी मन करता था कि काश कोई मुझे कुछ थोड़ा सा बना कि जैसा कभी होता है ना कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उनका मन करता है कि आज मैं ये खा लूं, आज मैं ये खा लूं, आज मुझे ये खाने का मन कर रहा है। तो ऐसा मेरा भी मन होता था, बट क्या करें, जब मन होता था तो मैं किचन में जाती, मैं खुद बनाती, खुद तैयार करती और खुद खाती। मेरे हस्बैंड का जैसे कि प्रोफेशन आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो टीचर थे और जो टीचिंग के बाद उनको वक्त मिलता था उसमें ना वो मेरी हेल्प करते थे। उसके बाद शाम को जब वो आते थे घर पे तो वो मुझसे ही पहले पूछते थे कि निगार तुम्हें कुछ खाने का बने, तो मेरे लिए जो भी थोड़ा बहुत मन होता था वो कर देते थे। फ्रूट्स कट करने का उन्हीं का काम था, हमेशा फ्रूट्स कट करके उन्होंने दिए और मुझे जो भी फ्रूट्स पसंद आते थे वो मुझे ला कर देते थे। मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है गाइस और उन्होंने प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेकर लास्ट तक मेरा हर तरीके से ध्यान रखा। अब बहुत सारी कंडीशन ऐसी भी इस बीच में आई थी कि मुझे कभी कभी लगा था कि यार कुछ दिनों को मैं स्टॉप कर दूं यूट्यूब पे काम करना, बट क्या करूं कि जब एक दिन थोड़ा सा गैप होने लगता था ना तो मुझे ऐसा लगता था नहीं यार ये मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने बड़ी हिम्मत से अपने ये फैमिली को बढ़ाया है, बहुत हिम्मत से, बहुत काम करके, बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करके यहाँ तक पहुंची हूँ। और अगर मैं बैठ गई, अगर मैंने इसको छोड़ दिया, मुझे ये लगता था कि मैंने जो मेहनत करी, जो मुकाम हासिल किया है, इसको मुझे नहीं खोना है, इसको मुझे बरकरार रखना है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरे लिए ये काम करना क्यों ऐसा था, क्यों जरूरी था। देखिए हर इंसान के गाइस ख्वाब होते हैं, हर इंसान के कुछ ड्रीम्स होते हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है और YouTube की बदौलत आज मुझे ऊपर वाले का बेपनाह शुक्र है कि मैं सेल्फ डिपेंड हूँ। मुझे कुछ भी खाने का, पहनने का, ओढ़ने का जो भी शौक होता है उसको मैं अच्छे से पूरा कर लेती हूँ अपना, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो फैमिली इतना सपोर्ट करने वाली है ना, ये बहुत किस्मत वालों को मिलती है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, ये देखिए ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी फैमिली मेरे सामने बैठी हुई हो और इस रूम में मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली हूँ, कोई मेरे सामने नहीं है, बट नजरों में मेरी यूट्यूब फैमिली है। जी हाँ, यही सोचकर, यही हिम्मत मुझे देती रही। इसी फैमिली के बदौलत यहाँ तक मैं आई और इसी फैमिली के बदौलत मैंने 9 महीने पूरा काम किया। चाहे वो जितने भी कमेंट हो आपके, मुझे हर एक इंसान का नाम याद है, हर एक इंसान के कमेंट मैं पढ़ती हूँ, हर एक इंसान को रिप्लाई देती हूँ। आपने देखा होगा आज तक आपने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखे होंगे, बट रिप्लाई जब भी आपने क्वेश्चन किया होगा रिप्लाई बहुत कम आता होगा, बट मेरे वीडियोस पे अगर आप देखोगे तो आपने जैसे ही कोई क्वेश्चन किया है, जब भी आपको जैसे ही मुझे वक्त मिला, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिला होगा, आपको उसका आंसर जरूर मिला होगा। इसकी वजह यही है कि मुझे लगता है कि मेरी फैमिली मुझसे कुछ पूछ रही है और मुझे उसको आंसर करना है, मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है, उसके लिए वीडियो डालना है। बस यही सारी चीजें थी, मेरी माइंड में सेट हो चुकी थी और मैं यूट्यूब पर काम करती चली गई और 9 महीने बीत गए और मुझे अंदाजा नहीं लगा। सिर्फ एक दिन का गैप आया था। किस दिन का वो गैप था? जिस दिन मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, उस वक्त मैं झांसी से अपने घर आई थी और मुझे एक दिन का टाइम चाहिए था। प्रेगनेंसी का पीरियड
पीरियड मेरा जो गुजरा है गाइस वो पूरा यूट्यूब पे गुजरा है। मैंने ऐसे ही काम किया है, जैसे भी काम किया वो मैं जानती हूँ, बट काम किसके लिए क्या है, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। और आप लोगों का जो सपोर्ट मुझे मिला है, आप लोगों ने जिस तरह से मुझे प्यार दिया है, जिस तरह से मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं आप लोग कि निगार का 12 बजे वीडियो आता है, हमें देखना है, तो उसके लिए दिल से आप सभी का शुक्रिया, दिल से धन्यवाद गाइस कि आप लोगों का प्यार सपोर्ट मुझे यहाँ तक ले पाया और उसी ने मुझे हिम्मत दी है। अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हो, कोई डाउट है, या आप प्रेग्नेंट हो, या फिर आप कुछ चाहती हो उसके बारे में जानना, या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है कि और मैं क्या क्या करती थी इस पीरियड में, नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो आप लोग। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर लेकर आऊंगी। और अभी मैंने अपना घर चेंज किया है और इस वक्त मैं उस जगह पे नहीं हूँ। बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कहाँ आ गई हूँ और कहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सब जानने के लिए व्लॉग चैनल पर बने रहिए गाइस। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का जो ब्लेसिंग्स है, जो दुआएं हैं, मेरे लिए बेहद माने रखते हैं। तो प्लीज इस तरह से प्यार और सपोर्ट को बनाए रखोगे तो मुझे भी हिम्मत मिलेगी आगे और काम करने की। तो ये था वो वीडियो जिसके बारे में आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि 9 महीने तक कैसे काम किया निगार, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया गाइस कि आप लोगों ने हिम्मत दी है, आप लोगों ने ताकत दी है, आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की है, तब मैंने YouTube पे काम किया है। मैं इतना हिम्मती नहीं हूँ, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ऐसे काम कर पाती। भाई मैं बहुत कमजोर हूँ, बट मुझे हिम्मत देने वाले आप हो। जी हाँ, तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि मेरी फैमिली को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरी प्रेगनेंसी को रिलेटेड आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्यूटी विद निगार चैनल पे ब्यूटी टिप्स जानिए और यहाँ पे मेरी जिंदगी की अपडेट लेते रहिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना खूब अच्छे से ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिए। टेक केयर, बाय।